अत्यंत अभावग्रस्त गरीबी की स्थिति में किसी तरह पत्नी और 3 बच्चों का जीवन यापन कर रहे रोग से अत्यंत पीड़ित संपट महातो को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के सर्वेकर्ताओं ने खोज निकाला। संपट महातो के घर की हालत अत्यंत दयनीय है। चूती हुई कच्ची छत, बांस की गिरती दीवारें, खाली घर, न खाने का सामान, न ढंग का ओढ़ना बिछावन, गीली मिट्टी का फर्श, न पानी की व्यवस्था और जीर्ण शौचालय। घर के मुखिया के बीमार होने के कारण यदि कभी पत्नी के मायके से कुछ मिल जाता है तो 5 लोगों का किसी तरह गुजारा हो पाता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं रहता। ऐसी हालत को देखकर भारत में तेजी से फैल रही ये मुहिम नेपाल राष्ट्र के धनुषा जिला के नकटा झिज में उस कष्टपूर्ण जीवन जी रहे परिवार के घर तत्वदर्शी संत का आशीर्वाद लेकर पहुंच गई। वहां उस परिवार को संपूर्ण खाद्य सामग्री, खाने पकाने के बर्तन, गैस चूल्हा सिलेंडर, ओढ़ना बिछावन, पहनने के कपड़े, बच्चों के पढ़ने लिखने का सामान, जूते चप्पल प्रदान कर उनके अभाव एवं दुखपूर्ण जीवन में खुशियां बिखेर दी गई। परिवार के सभी सदस्यों की आंसू भरी आंखों में चमक और होठों पर संतोष भरकर उन्हें जीने की राह दिखाई गई। जीवन में उजाला भर दिया गया। इस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस नारे के साथ संसार से भूख और दरिद्रता मिटाकर कलयुग के मध्य में ही सत्य युग की शुरुआत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन न्यूज चैनल नेपाल में। दर्शकों, हमारे टीम अभी आ पहुंचे हैं नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 नकटा झीज प्रति टोल में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्ण मुहिम के तहत आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग आ पहुँचे हैं। दर्शकों, आज वायके में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत आधारभूत आवश्यकता होते हैं, ये सारी आधारभूत आवश्यकता अन्नपूर्ण मुहिम के तहत पूर्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्ण मुहिम की चर्चा आज नेपाल के प्रत्येक प्रदेश में, जिले जिले, शहर शहर, गांव गांव, टोल टोल में इस चर्चा की विषय बना है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज आवश्यकताएं की जितनी सामग्री होते हैं और जीवन यापन के लिए जितने आधारभूत आवश्यकता होते हैं वो सारी अन्नपूर्ण मुहिम के तहत आपूर्ति कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज इसी गांव प्रति टोल में एक असहाय परिवार हैं, उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग पहुँचे हुए हैं जानकारी मुताबिक। तो दर्शकों, चलते हैं और जानते हैं उनकी घर की अवस्थाएं और आप सभी को दिखाते हैं आज उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हुए हैं। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, यहाँ पर अन्नपूर्ण मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं और उनकी घर की ओर जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे टीम मौजूद है जहाँ पर अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग आए हुए हैं। उनकी घर है और घर के नज़दीक में घर की जो मुखिया है वो भी खड़े हैं, कुछ बच्चे हैं। इनकी घर की अवस्थाएं आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये घर की अवस्था है। और घर में प्रवेश करते ही यहाँ पर कुछ एक ड्रम रखे हुए हैं और इनकी रसोई की जो है भंडारा घर बोले तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अपने ये जीवन यापन के लिए भंडारे बनाते हैं
और जलावनों से भंडारा बनाते हैं। इनकी घर जो है रहने के लिए जो ये कमरे हैं, बस इस घर नाम के ही घर हैं। इसमें कुछ जंगलों से ला करके बनाए हुए टाटों से ये अपने यहाँ पर बनाए हुए हैं। और ये इनके घर हैं, एक ही कमरा है जानकारी मुताबिक। और घर के ही कमरे में एक चदरे से बना हुआ एक इसका किवाड़ है, जो ये चदरे के हैं और काठ से बने हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी कराया था घर की अंदर की अवस्था। ये घर की अंदर की अवस्था है। यहाँ पर कुछ सोने के लिए ये जगह है। यहाँ पे इनके जो चारपाई नहीं है, मगर ये बांस से बना है, एक खटिए जैसे बना करके यहाँ पर जो घर की मुखिया है वो सोते हैं। तो दर्शकों घर की ऊपर की अवस्था जो है वो सीमेंट से बनी सीट से लगा करके ये अपना गुजर बसर इस घर में कर रहे हैं। बरसातों की सीज़न में जो बरसात आती होगी तो सारी बरसात इनके घर में ही टपकते होंगे। इस तरह का नज़ारा आ रहा है। और दीवार की बात की जाए तो इस तरह से बांस के फटे पुराने एक बांस से बने हुए इनके ये दीवारें हैं। फर्श की बात की जाए तो इस तरह का इनके फर्श है, मिट्टी से बना फर्श है। और इनके यहाँ और कोई सामग्री नज़र नहीं आ रहे हैं। और दर्शकों इतना ही नहीं, जानकारी मुताबिक ये जो परिवार हैं इन्होंने एक भैंस पाल रखी है। भैंस भी यहीं पर बांधा जाता है, जो आप देख सकते हैं। सोने की ये जगह है और इसी कमरे में ये भैंस रखने के लिए भी यहीं पर ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दर्शकों बिजली की कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर इनके यहाँ एक बल्ब इस साइड में लगाया नज़र आ रहा है। और इसी तरह से इनके भंडार घर के नज़दीक भी एक बल्ब लगाया गया है। तो दर्शकों इनके घर नहीं होने के चलते हुए इनके यहाँ जो सामग्री कुछ है वो भी इस तरह से बाहर ही रखे हुए हैं। और आपकी जानकारी करवा दे, इनके संपत्ति के नाम पर एक भैंस है। इसी भैंस से ये अपना जीवन यापन चला रहे हैं। और जानकारी मुताबिक इनके पानी की व्यवस्था के लिए कोई नलके नहीं है और दूसरों के नलके पर से पानी ला करके अपना जो पानी की आवश्यकता की चीज़ें होते हैं वो आपूर्ति करते हैं। यहीं पर ये लोग स्नान करते हैं। और टॉयलेट बाथरूम के बात किया जाए तो इनके यहाँ शौच के लिए यहाँ पर एक टॉयलेट और बाथरूम है। ये भी पूर्ण रूप से जीर्ण है, पुरानी है। टॉयलेट के ऊपर छत भी नहीं है और बाहरी रूप से एक छोटी सी इसमें टीन से बने हुए इसमें एक किवाड़ है और ऊपर से इनके टॉयलेट में छत नहीं है। ये है इनकी घर की अवस्थाओं। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। तो दर्शकों आप सभी देख सकते हैं जहां पर अन्नपूर्ण मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग आए हैं। तो ये घर की परिवार हैं और इनसे भी कुछ बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अहाँ के नाम की भेले? संपत महतो। अहाँ के परिवार में कतेक सदस्य छियै? 5 कोई। सुनल में आयल गा अहाँ बीमार रहे छी, की बीमार है अपने के? कुछ रोग। ई कतेक दिन से छे? 2 बरस। तो दर्शकों ये जो घर की मुखिया है इन्होंने बताया संपत महतो, इनकी हालात जो है बीमारी अवस्था में है जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, वो लगे हैं। और विगत 2-3 वर्ष से ये रोग के चलते ये परेशान हैं और ये भावुक हो जाने के चलते ये कुछ उतना बोल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ बातें जो इनकी पत्नी हैं इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। अहाँ के की नाम भेले? हमर नाम सरस्वती कुमारी महतो। बहन जी अहाँ के ई घर जे छै यहाँ के अपने है कि भाड़ा पर रहै छी? अपने है। त
तो अहाँ के जे देख रहल छी बच्चा सब 3 गो है, तो ई बच्चा सब स्कूल जाइए? जाए है। तो बहन जी, ई जे जीवन यापन के जे समस्या सब होइ छै, ई केना के अहाँ झेल रहल छी? अब आदमी हमर बीमार भऽ गेलै ताहि के सब चीज के समस्या भऽ गेलै। कमाए वाला नहीं भेलै ताहि के समस्या भऽ गेलै सबके। तो ई अहाँ के आमदनी के स्रोत केना के, घर के आमदनी कतऽ से जुटबै छी? अब माये बा भाइये सब दैत रहलै। और देख लिया कि अहाँ के एगो भैंस है, तो वहाँ अपने है कि पोसिया है? अपन है, बाबू देने हैं। तो एक बेर देखाओ अहाँ के की बीमारी है, एना के कैमरा में दिखा दियो। तो हाथ केना है? इहो अहू हाथ में है, एहि में है, एना के करू। एहि में छले पहले, ई ठीक भ गेल ना, और अभी पैर में है। तो दर्शकों, ये जो घर की मुखिया है, इन्होंने अपने स्थानीय भाषा में बताया इनकी जो जीवन यापन की समस्या है बहुत दयनीय है, जर्जर की अवस्था है। घर की जो मुखिया था वो 2 साल पहले कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के चलते आमदनी की स्रोत नहीं है। इनके घर में बच्चे 3 हैं, रहने के लिए घर नहीं है। कमाने के लिए इनके जो पत्नी है उनके भी छोटे बच्चे होने के चलते और वो भी बार बार बीमार रहने के चलते हुए आमदनी की स्रोत नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से दर्द भरी ज़िंदगी जी रहे ये परिवार है। इनके यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्ण मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग भी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। तो दर्शकों, उनसे भी जानते हैं आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहेब। सर जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम श्री रामदास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ, शिष्य हूँ। सर जी, इस परिवार के लिए जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेकर के आए हैं, तो हमारे दर्शकों को दिखाइए आज यहाँ पर क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से आइए हम दिखाते हैं राहत सामग्री सब। तो हमारे गुरुजी की दया से राहत सामग्री में देखिए, ये 25 किलो चावल है, इसमें 5 किलो आटा है और इसमें 2 पैकेट दूध है। और हमारे गुरुजी की दया से इसमें 1 पैकेट चना की दाल है, इसमें भी चना की दाल है, ये भी मूंग का दाल है, ये हरी मूंग का दाल है, और ये चाय पत्ती है, और ये जीरा है, और ये हल्दी का पाउडर है, और ये धनिया का पाउडर है, और ये मिर्ची का पाउडर है। और हमारे गुरुजी की दया से इसमें साबुन है, 5 पीस साबुन है कपड़ा धोने वाला, और 1 पैकेट सर्फ है कपड़ा धोने का, और ये 1 पैकेट नून है, और ये नहाने वाले 4 साबुन है। और हमारी गुरुजी की दया से ये चीनी है 4 किलो का, और ये प्याज है 5 किलो, और ये आलू है 5 किलो। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से
इसमें अचार है 2 पैकेट और इसमें 2 बोतल तेल है। हमारे गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से इसमें उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इसमें कॉपी है 1 दर्जन और इसमें 1 दर्जन डॉट पेन है और पेंसिल है और कटर है, इरेजर है, ये सब है इसमें। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से इसमें उन लोगों के भोजन करने के लिए थाली दी गई हैं 3 पीस और 3 पीस गिलास भी है और 3 पीस कटोरा भी है। तो और हमारी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से इसमें भात पकाने वाले कुकर है और एक नहाने वाले बाल्टीन है और जग है, मसाला रखने वाले बर्तन हैं और इसमें ये भी 5 आइटम का मसाला रखने वाले डब्बा है। हमारे गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। तो सर जी, ये रसोई की सामग्री इन परिवारों को अन्नपूर्ण मुहिम के तहत मिल रहे हैं। इसके अलावा अन्नपूर्ण मुहिम के तहत और क्या क्या सामग्री आप लोग लेकर के आए हुए हैं? जी, हमारी गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इसके अलावा और राहत सामग्री आई हुए हैं। आइए हम दिखाते हैं। और ये है रेगुलेटर जो गैस सिलेंडर में लगता है, वो रेगुलेटर, और ये लाइटर है और वो गैस सिलेंडर में लगने वाला पाइप है और ये चूल्ही है और ये जो है गैस सिलेंडर है। और हमारी गुरुजी की दया से ये पानी रखने के ड्रम है और उन परिवारों के लिए ये सिरक है और ये डसना है और ये पटिया है और सामान सब आए हुए हैं हमारे गुरुजी की कृपा से। ये उन परिवारों के लिए देखिए चप्पल है, ये भी ये सभी के लिए, बच्चों के लिए जूता है और ये मुज्जा भी है और उन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल ड्रेस है दोनों बच्चों के लिए। और ठंड मौसम के लिए इन कपड़ा दी गई है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उन परिवारों के लिए वेस्ट है और उन बहनों के लिए ये स्वेटर है। ये भी जितना है ये सब ठंड का कपड़ा है, ये सब बच्चों के लिए है। ये सब आप देख सकते हैं हमारे गुरुजी की दया से, हमारा गुरुजी की कृपा से ये सब राहत सामग्री हमारा सतलोक आश्रम से हमारा गुरुजी की दया से आई हुई है यहाँ पर। तो सर जी, आप लोगों ने बताया कि घर की जितने आवश्यक की सामग्री हैं, ठंड के लिए कपड़े हैं, पढ़ने के लिए कॉपी कलम है और ड्रेस है, सारी आपके गुरुजी ने ये परिवार के लिए भेजे हैं। तो ये राहत सामग्री कब तक इस परिवार को दी जाएगी? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से इन परिवार में जब तक कमाने वाले और कोई नहीं होगा तब तक हमारे गुरुजी के तरफ से, हमारे गुरुजी की दया से इन लोगों को सामान मिलता रहेगा। तो सर जी, आपने कहा कि जब तक इस परिवार की आमदनी की दूसरा कोई स्रोत नहीं हो जाता तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इनकी घर की रसोई और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाते रहेंगे। जी हाँ। तो आप लोग को कैसे मालूम होगा कि इनकी घर की रसोई समाप्त हो गई है कह करके? हमारी आश्रम की तरफ से इन लोगों को एक कार्ड दी जाएगी, उस कार्ड में 4 नंबर रहेगी और इन लोगों को बताया जाएगा, इन संपत महतो जी को बताया जाएगा कि आपको राहत सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले इस नंबर में कॉल करेंगे। जैसे हम लोगों को कॉल आएंगे उसके बाद हम लोग फिर से राहत सामग्री लेकर यहाँ पर आएंगे। चलते हैं, देते हैं इनको ये कार्ड। देखिए ये कार्ड है संपत महतो जी, ये कार्ड है। ये आपका राहत सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले किसी नंबर में आप कॉल करिएगा और उसके बाद हम लोग राहत सामग्री लेकर आएंगे हमारे गुरुजी की दया से। लीजिए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का,
जिसने ये राज जान। इसी और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं। उस अन्नपूर्णा मुहिम के नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान, और हर गरीबों का देंगे कबीर भगवान, हर जरूरतमंदों परिवार का देंगे कबीर भगवान। तो सर जी, आपने कहा कि हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार की आवश्यकता की सारी सामग्री पूर्ति कर रहे हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान कह करके आपने कहा। इसके अलावा आपके गुरुजी समाज के लिए और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे गुरुजी समाज के लिए भी बहुत ऐसा कार्य है जो जितना सामाजिक बुराइयों है ये सभी को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, मिशन चलाए हुए हैं। जैसे दहेज रूपी राक्षसों को उखेड़ करके, जड़ से उखेड़ करके एक सभ्य समाज को स्थापित करने जा रहे हैं। वैसा ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज को स्थापित करने जा रहे हैं। वैसा ही समय समय पर हमारे गुरुजी ब्लड डोनेशन के कार्य सब करवाने जा रहे हैं जी। वैसा ही ठीक पर्यावरण के मद्देनज़र रखते हुए, बैलेंस में रखते हुए पर्यावरण के लिए शहर शहर, टोल टोल में, गांव गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं जी। वैसा ही ठीक स्कूल में, कॉलेज में समय समय पर जन जागृत, जन चेतना का कार्यक्रममूलक सब कार्य करने जा रहे हैं जी। ऐसा ही ठीक वैसा ही ऐसे अन्य कई कार्य सब करने जा रहे हैं जी। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी जो है, उन्होंने कहा ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कार्य समाज के लिए आवश्यकता की सारी सामग्री गरीब असहाय परिवारों तक पहुंचा रहे हैं, और इसके अलावा समाज में भी और ऐसे कार्य कर रहे हैं जो अनुकरणीय है। जैसे रक्तदान शिविर चला करके एक महान कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में आपके वृक्षारोपण कार्य कर रहे हैं, देह दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, समाज में जो विकृति के रूप में रह रहे हैं, दुर्व्यसन है युवाओं में, इस पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे युवाओं में जो दुर्व्यसन है वो समाप्त होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के निर्मूल कर रहे हैं, और समाज में विकराल रूप में रह रहे हैं दहेज प्रथा है, इसके तहत बेटी जो बोझ बना है, दहेज रहित विवाह करवा करके समाज में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। और एक ऐसे कार्य कर रहे हैं जो गर्भ में भ्रूण हत्या की जो समस्या है समाज में, इस पर भी संत रामपाल जी महाराज जी एक अभियान की तहत चला करके ऐसे कार्य करने से रोकते हैं। और भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे बाढ़ पीड़ितों की राहत की सामग्री हो, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में जो मनुष्य समस्या झेल रहे हैं, उस सारी जगह जा कर के संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान अवस्था में अपने हाथ बढ़ा रहे हैं और समाज के लिए बहुत बड़ा अनुकरणीय और अलौकिक कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जो संपेत महतो हैं, इनके कुछ पड़ोसी हैं जो विगत में कुछ इनके जीवन यापन के लिए सहयोग करते आ रहे हैं, और इनसे भी बात करते हैं कुछ इन परिवार के संबंध में। नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी, अहाँ के परिचय? जी, हमार नाम संजीव कुमार सिंह। हम अहिया मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के वासी छी। अहिया राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय सुखजोर में अध्यापन सेहो कर रहल छी। अहिया हमरा जानकारी भेल भाई विदेश से एले, तो अहिया इनका सबके भिन्न भिनोज भ क आब एहन अवस्था रहे। हाँ, लेकिन एम्हर हम कनी कम आबै छी, ताहिके लऽ कऽ पूरा जानकारी तो हमरा नहीं रहा, लेकिन हमरा लग मैसेज आयल कि कनी ज़्यादा दिक्कत है, जही घर में रह रहल है वही घर में, जैसे एकरा सबके मतलब सुतहू पड़े है आ मालो जाल वही में बांधऽ पड़े है, सामान सब तो कुछ हबे नहीं है, प्लस बीमार पति है आ महिला के जे है से कोनो ऐसा है नहीं, मतलब दैनिक जीवन यापन करे के लेल, खाना खाए के लेल, लत्ता कपड़ा लगबे के लेल, बच्चा के पढ़बे के लेल कुछो के अवस्था नहीं है। से बात हमरा जानकारी भेले, तो हम आबि के एक वीडियो बनौली, वीडियो के लिए फेसबुक पर अपलोड केली। वो वीडियो जो है से संत रामपाल महाराज जी के आश्रम से जुड़ल हमर मित्र छथिन श्री राम जी, वो देखलखिन तो हमरा फोन केलखिन जे एहन अवस्था है, ये केना की है। तो हम कहली बहुत नाजुक अवस्था है, जे के लऽ वीडियो बनाबऽ पड़ले, तो जैसे एहिमे कुछ सहयोग भ जेतै तो ठीक है।
कलयुग में सतयुग को शुरुआत कहै छै संत रामपाल जी महाराज है ना, इनका आश्रम से ई सहयोग भ रहल है। बहुत बड़का बात है। एहन चीज अपने के हरेक चीज, हाँ, चाउर दाल से राशन पानी से लकर जते चीज, गैस सिलेंडर तक, मतलब हरेक चीज जे प्रदान कर दिलकै है। तो इनका और टेंशन नहीं, एक्स्ट्रा टेंशन जे छले से साफे के हट गेले। आ अन्य महीना में सेहो सहयोग करबे से कह के कहलकै, बहुत खुशी के बात है। ताहि दुआरे उ आश्रम के गुरुजी के आ जते भगत सब छी उनका सबके हम प्रणाम करै छी आ बहुत बहुत धन्यवाद सेहो देबऽ चाहै छी। धन्यवाद सर जी। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, जो पड़ोसी हैं उन्होंने सारे वृत्तांत ये परिवार जो हैं पीड़ित, इनके बारे में बताए हैं। किस तरह से ये परिवार अपने जीवन यापन कर रहे थे और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या आवश्यकता की सामग्री इनको चाहिए थी। आज अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो राहत और अन्य जीवोपार्जन करने के लिए आवश्यकता की सारी सामग्री जो पहुंचा करके जो एक परोपकार का कार्य किए हैं अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी, उनको इन्होंने अंतर हृदय से धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। तो दर्शकों, एक और पड़ोसी है, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर जी, अपने के परिचय। जी, हमार नाम जाकिर राइन भेल। फिलहाल हम विदेशी रोजगार में रहे छी। अभी हम फिलहाल छुट्टी में आयल छी। ठीक है। तो सर जी, एहि परिवार के स्थिति की छले? सर देखियो, हम विदेश से एलिए, ठीक है। उसके बाद हम एलिए भेंट घाट करे लगी, तो इनका देख लिए वही में घर में सुतल रहे, वही घर में भैंसियों बांधल रहे। आकर 6-7 महीना के बच्चा छे, वो अल्पत्र रहे पड़ल। तो हम एलिए तो हम देख लिए, एगो वीडियो खींच ली, फोटो ले ली, सर के हम भेजलिए। तो हम कहली सर, तो एक तो बहुत गंभीर अवस्था है, कुछ तो करे पड़ते। तो पहले हम सब अपना ग्रुप में धेले, तो सर कहल कि अपना ग्रुप में से तो जे होते से पैसा के व्यवस्था भए थे, लेकिन वही पैसा से तो नहीं पुगे वाला है। ठीक है। तो सर के आरो हम कहली आरो कोनो व्यवस्था करूँ सर। तो सर फेसबुक पर देलखिन कि वीडियो धरबे तो कुछ वही से मदद देती। तो ओहने में भेंट भेले श्री राम जी से सर के। तो कहल कि सर या आओ फॉर्म तुम भरू आ देखियो भैया आपका केना होई है, जे गुरु जी की महिमा होते उनमें हम कह देबे। तो बाकी सर तो कहबे कलखिन कि अथी केलकै ये सब काम। में रह गए सर कि इनका जो संपत महतो जी से एकरा कुष्ठ रोग के से प्रॉब्लम लगभग 6 महीना 1 साल से ओकरा नहीं कमाए के स्रोत है, आ नहीं ओकर कनिया कमाए के स्रोत में है। कोनो एहन यानी कि व्यापार नहीं है कि वो कमा के खाई सके। ठीक है। आ सब भाई सब भिन्न विनाश भ गेल छै, ताहि दुआरे 3 गो बच्चा छै। आ वही के चक्कर में सर देखियो बच्चा के स्कूल खाना पीना सब में प्रॉब्लम अखन तक आबि रहल छै। ठीक है। तो अब हम लास्ट में तो यह कह चाहब कि हम आज तक सुनने छलिए कि कलयुग में सतयुग के शुरुआत, लेकिन हम आज देखो लेलिए सर। वही के लागी हम संपूर्ण टीम के आ प्लस जते कार्यकर्ता छी सबके हम धन्यवाद दिला चाहे छी। बुझलिए, आप अहाँ सब अग्रिम हेल्प करते रहबे ताकि हम उम्मीद रखी छी। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि जो पड़ोसी हैं कितने भाव विभोर हैं और पड़ोसी की जो समस्या है, इस समस्या में इन्होंने किस तरह से पहल किए हैं और इनके चौकट पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम जो चला है और आ गए हैं, तो इनसे ये भी कह रहे हैं कि वास्तव में हमने सुना था कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रहे हैं, मगर आज खुद इन्होंने कहा कि आज मैं अपने आँख से देख रहा हूँ कि वाकई में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रहे हैं। जो अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक ज़रूरतमंद परिवार तक आवश्यकता की सारी सामग्री पहुंचा करके एक बार नहीं बार बार उनके जीवन के आवश्यकता सारी पूर्ति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा महान कार्य है, कह करके इन्होंने कहा। बहन जी, अहाँ के आय संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जे घर के सारे सामग्री सब भेजवा देलखिन ग, तो अहाँ के आप केहन बुझा रहल है? ठीक बुझा रहल है, निमन बुझा रहल है। आय अहाँ के घर में घर के जतेक सामान सब है वो संत रामपाल जी महाराज जी घर तक पहुँचा दिलके, तो ऐसे आप अहाँ के की सहारा मिलते? बहुते सहारा भेले, बहुते बढ़िया भेले।
ई जे संकट के घड़ी में अहाँ के घर तक संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जे राशन सामग्री और जतेक सामान सब छै ई भेजबा देलकै, तऽ अहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के संबंध में की कहऽ चाहै छी? भगवान हम कहै छी, भगवान हमरा वही बहुत सहारा केलकै। अहाँ के लेल घर के राशन सामग्री के अलावा और कथी कथी संत रामपाल जी महाराज जी भेजबा देने हैं? कपड़ा लाता बउआ के अथी और सामान सन, भाड़ा, बर्तन, गैस सिलेंडर, सहून, चावल, दाल, नून, मसाला सब चीज़। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये जो बहन है इन्होंने कहा घर की राशन की सामग्री सारी अन्नपूर्ण मुहिम के तहत मिले हैं। इसके अलावा घर की जो अन्य आवश्यकता की जितनी सामग्री होते हैं, जैसे गैस सिलेंडर हुआ, गैस चूल्हा हुआ, और ठंडी के लिए कपड़े, ओढ़ने के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े, पढ़ने के लिए कॉपी किताब, घर की जितनी आवश्यकता की सामग्री होते हैं सारे सामग्री भेज करके जो आज कार्य किए हैं, ये बहुत बड़ा मेरे लिए उपकार हुआ है। मैंने आज तक इस तरह से नहीं सोचा था कि मुझ पर भी कोई इस तरह से रहम कर सकता है। आज जो सहयोग हुआ है, उन्होंने कहा जिन्होंने हमारी सारी समस्याओं को समझे और सारी सामग्री भिजवा करके जो कार्य कर रहे हैं, ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा उपकार है। तोहर नाम की छो? काजल कुमारी महतो। काजल, तू स्कूल जाय छी? हाँ। कै में पढ़े छही? 4 में। आइ तोरा लेल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्ण मुहिम के तहत की सब भेजवा देने छे? कपड़ा सब, जूता, मोजा सब। तो दर्शकों, ये बच्चा जो है, इनके पापा जी बीमार हो जाने के चलते स्कूल नहीं जा पा रही है। इनके मम्मी हैं, इनके मम्मी के छोटे बच्चे हैं, वो भी कुछ बीमार रहते हैं और स्कूल के लिए भी इनके दिक्कत है। पढ़ने के लिए कॉपी किताब और स्कूल के जो ड्रेस होते हैं वो भी नहीं होने के चलते हुए इनकी सारी समस्याएं थे। तो अब ये जो इनकी बच्चियां हैं, ये कह रही हैं कि बहुत मुझे आसान हुआ है, अब स्कूल जाने में भी अच्छा होगा। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से अन्नपूर्ण मुहिम के तहत पढ़ने के लिए कॉपी कलम और स्कूल ड्रेस भेजवा करके जो कार्य किए हैं, ये मेरे लिए वरदान ही है, कह करके ये बच्चियाँ जो हैं ये अपने भाषा में बोले हैं। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। तो दर्शकों, वास्तव में इस भरी दुनिया में कोई सहारा ना रहा। आज सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो गरीब, असहाय, दीन दुखी परिवार तक पहुंच करके जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनुकरणीय कार्य है। ऐसे महान संत को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी से भी अनुरोध है, हमारे एसए न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए एसए न्यूज़ चैनल। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9851010006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब